तो आपने लिखना कब शुरू किया? कि एक बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने तुझसे दिल लगा लिया। बात तो तेरे और मेरे प्यार के बीच की थी, फिर तूने नाख्या में क्यों पानी ला दिया। पहले से ही लिखते थे कि ब्रेकअप के बाद? या लिखूं तुम्हारे बारे में, कुछ लिखा भी तो नहीं जाता। यार मेरी जान तुम इतनी खूबसूरत हो, छोड़ो ना, कुछ कहा भी तो नहीं जाता। प्यार की शायरी है और दर्द की शायरी, इसमें क्या अंतर क्या है? अच्छा, ये शब्द आते कहाँ से है? बहुत चीज़ें हैं जो अगर मैं बताऊँ शायरी हूँ अपनी तो बदनाम हो जाएगी। अगर मैं उसका नाम भी ले दूँ आज अगर यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ तो बदनाम हो जाएगी। कि देख मेरी जान तेरा छोड़ने का कुछ यूँ नतीजा है, जिस लड़के ने कभी दवाई तक कड़वी लगा करती, वास दारू भी बिन पानी के पी जा है। अब हम लोग अभी तक नई रिलेशन में आए, हमें नहीं पता है। नहीं भाई, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई आना भी मत यार। मैं ना बहुत छोटी उम्र अपना दिल छुड़वा के बैठा हूँ भाई। और उसकी एक शिकायत मुझसे रही है हमेशा कि मैंने कभी उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं। कोई दोस्ती के ऊपर आपने लिखा हो कभी? शायर का सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या होता है? तेरे प्यार में पागल था मैं, तेरे जान बाद मैंने सब कुछ दिखना सीख गया। जिस लड़के ने कभी स्कूल में कॉपी तक ना बनाई थी मेरी जान, देख तेरे छोड़ने के बाद वो शायरी पे शायरी लिखना सीख गया। इतनी अच्छी अच्छी शायरी बस चैट्स पढ़ के? अच्छा लिखे। जो आजकल का यूथ है ना बहुत गंदा लिख रहा है। मेरी घड़ी चॉकलेट लेंगे नो बोली साहिब, बस हम ट्रेंड है, इसके आगे बढ़ नहीं सकते। हट दो इंग्लिश वेलकम अ न्यू पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं दरभंगा का अपना पॉडकास्ट, जहां मिथिला की माटी से उठती है मोहब्बत की महक और हर फोटो पे होती है दिल की सच्चाई। इसी के साथ आज हम अपनी गेस्ट को स्क्रीन पे लाते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर साहिब चौधरी। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत ही अच्छा हो भाई। अपने बारे में पहले कुछ बताओ। भाई मेरा नाम साहिब चौधरी है और मुझे लिखने का काफ़ी शौक है। तो आपने लिखना कब शुरू किया? 11वीं क्लास के लास्ट से भाई मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, जो कि मैं शायरी और गाने लिखता हूँ। हरियाणवी शायरी लिखता हूँ मैं, हरियाणवी सॉन्ग लिखता हूँ भाई। जैसे कि कुछ सुनाना चाहते हो, सुना दो पहला। भाई पहली शायरी मेरी ये थी जो मैंने अपनी लाइफ में कभी पहली बार लिखी थी कि एक बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने तुझसे दिल लगा लिया। बात तो तेरे और मेरे प्यार के बीच की थी, फिर तूने नाख्या में क्यों पानी ला दिया। खैर छोड़, तू तो अपने नए आशिक सा रोज़ बाबू सोना करके सोवे है, पर ध्यान रखिए मेरी जान यू साहिब शायर, आज भी तेरी याद में पूरी पूरी रात रोवे है। वाह भाई, आज भी तेरी याद में पूरी पूरी रात रोवे है। भाई तो आपके लिए मतलब शायरी क्या मायने क्या रखती है? भाई शायरी ना एक वो चीज़ है जो मतलब किसी को बता के भी अपना दर्द ना बता पाए ना हम, वो लिख के कर सकते हैं। हम लिख दो तो दर्द बाहर आ जाता है, मतलब ये है शायरी मेरे लिए। तो जब आप शायरी लिखते हो तो दिमाग में क्या आता है कि क्या लिखना कैसे है? भाई जो मेरे साथ हुआ मैं वही लिखता हूँ सोच सोच के। मतलब जो कुछ मेरा तो आता पास्ट होगा था, ना, जो मेरा पास्ट रहा, जो चीज़ें मेरे किसी का साथ हुई। चेहरा, दर्द, या बस लिखने का जुनून? हाँ, एक लड़की का चेहरा आता है, उसके लिखता कहानी हूँ क्या मैं। थी ये तो बता दो। कहानी कुछ नहीं भाई, उसका मेरा 4 साल का रिश्ता था। इस समय पहले मैं उसके लिए बहुत अच्छा हुआ ब्रेकअप हुआ करता। है कि? अब ब्रेकअप ही हो गया। अब तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो बात होती है, वरना ज़रूरी नहीं तो है। मतलब पहले से ही लिखते थे कि ये ब्रेकअप के बाद? उसके आने के कुछ टाइम बाद लिखना स्टार्ट कर दिया था मैंने। मतलब उसके जाने के बाद? उसके आने के बाद। तो कोई इंस्पिरेशन है आपका? हाँ, एक हैं जिन्हें मैं सुनता हूँ अपना, कान्हा कंबोज, कौन? हरियाणवी के बहुत बड़े मशहूर शायर हैं वो। तो मतलब आप लोग जैसे लिखते हो तो जैसे कोई भी लाइन से बन जाता है शायरी? नहीं यार, ये कहते हैं ना कि लास्ट की लाइन जोड़ दो शायरी बन जाएगी, ऐसी शायरी नहीं बनती। तो नहीं, वो दिल के जज्बात होते हैं पूरे, उन्हें मिला के जो शायरी बनती तो है। आपकी पहली लिखी हुई शायरी कौन सी थी? मेरी पहली लिखी हुई शायरी यही थी जो मैंने शायद आपको अभी सुनाई, वो मेरी पहली ही थी। मैंने स्टार्टिंग इससे की थी। तो मतलब कि शायरी जब आप लिखते हो फिर खुद से उसको मतलब यूट्यूब पे कभी पब्लिश किया हो या? हाँ, पब्लिश किया है मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरे चैनल थे अपने पेजेस से, वो डिलीट हो गए। फिर अब यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ मैं। डिलीट कैसे? चैनल कैसे होगा? पता ही नहीं चला। मेरे 2 चैनल थे इंस्टाग्राम पे, एक मेरा पर्सनल था मतलब कि, और एक इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा 8-9 हज़ार फॉलोअर हो चुके थे। शायरी डालता था मैं डेली, और वो डिलीट हो गया। तो क्या मतलब कोई इमेज आता है या इमेज के साथ आप शायरी लिख लेते हो या बस शब्दों से? शब्दों से नहीं, इमेजेस से। जब ज़्यादा परेशान होता है ना कोई, तब शायरी लिख लेता हूँ। तो सोशल मीडिया से शायरी आप सब तक पहुंचा देते हो, जितने भी लोग हैं आपके फैन या? नहीं, जब से मेरे चैनल डिलीट हुए हैं तो मैंने डालना ही बंद कर दिया। मेरा मानना ये है कि जो चीज़ें मैंने उसके लिए लिखी थी वो उसके लिए बहुत हैं। तो मतलब लिखते हो, अभी भी लिखते हो कि हाँ, बस अभी वो भी लिखता हूँ। वो गई कि ब्रेकअप? नहीं, अभी भी लिखता हूँ, और सुनाना बंद कर दिया लोगों को, क्योंकि जो चीज़ें उसके लिए लिखी हैं वो उसकी ही हैं। तो मतलब इंग्लिश में लिखना शायरी अच्छा होता है या हिंदी में? और भी हिंदी, अपना हिंदी हरियाणवी हिंदी बेस्ट और है। मतलब आप भी हरियाणा से ही हो क्या? वैसे तो भाई मैं मेरठ का हूँ, पर हमारी खड़ी बोली है तो हरियाणा टच में आती है। अच्छा, ये मेरे को शौक स्टार्टिंग से हरियाणवी का तो रहा। एक दो लव शायरी सुनाओ पहले। अच्छा, एक दो लव शायरी थी, मतलब मैंने उसके ऊपर ही लिखी थी, उस लड़की के ऊपर, कि क्या लिखूं तुम्हारे बारे में, कुछ लिखा भी तो नहीं जाता।
कि क्या लिखूं तुम्हारे बारे में, कुछ लिखा भी तो नहीं जाता, यार मेरी जान तुम इतनी खूबसूरत हो, छोड़ो ना, कुछ कहा भी तो नहीं जाता। वाह भाई, मतलब ये शायरी बहुत ही अच्छी है। ये तो सारी मैंने उसी के लिए लिखी थी। नहीं, काफ़ी अच्छा लिखे हो। कोई शायरी आपकी ऐसी जो वायरल हुई हो, तो हाँ ट्रेंडिंग? एक शायरी थी, मतलब कि थोड़ी सी बड़ी शायरी है, लेकिन वो मैंने भोले बाबा के ऊपर लिखी थी। एक लड़की के ऊपर, मतलब कि जो होता है ना कि लड़का शादी करने की सोच रहा है लड़की से, और जी। लड़की चीट कर रही है काफ़ी टाइम से, तो मैंने उसके ऊपर लिखा था। एक वो शायरी थी कि कल सपने में आया बोला, कि कल सपने में आया बोला, बोला बोला और सुना दे, मैं कहा बाबा मैं बढ़िया तू बता दे, मैं जितना मैं तरसू हूँ क्या वो भी तरसती होगी, जितना मैं उसने चाहूँ क्या वो मैंने चाहती होगी, बहुत दिन हो लिए हमने बात करते करते, ये बता दे हमारी शादी कब होगी। बोला मेरी शक्ल देख के हंसन लग गया, मैं कहा बोले कुछ बात है क्या, क्यों ना बतावे है, हंस हंस के मेरी जीने क्यों तरसावे है। बोला बोला बालक तू नादान है, दिल का साफ ना बेईमान है, सच से तू अभी अनजान है, बहुत छोटी सी उम्र में बहुत आज्ञा पूछ रहा है, वह छोरी तने पिछले कई महीना से धोखा दे रही है और तू उससे ब्याह करने की सोच रहा है। वाह भाई वाह। तो भाई मतलब ये शायरी तुरंत आप लिख लेते हो कि टाइम देना पड़ता है? कितना टाइम नहीं देना भाई, पड़ता मेरे है? अंदर ही खासियत है भाई, मैं 1 से 2 मिनट के शायरी लिख लेता हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ के ऊपर शायरी लिखनी हो तो 1 से 2 मिनट लगते हैं, शायरी लिख लेता हूँ अभी भाई। का माहौल कैसा लग रहा है आपको? इस माहौल के ऊपर कुछ बना के दिखाओ। इस माहौल के ऊपर, लाइक हाँ ठीक है ना, मतलब कि जो तरक्की कर रहे हैं, मतलब एक तरीके हाँ से कह हाँ। सकते हैं ना हम, कि जिस दिन मैं कामयाब हो गया उस दिन लोगों को सदमा पहुंचेगा बहुत गहरा, कि जिस दिन मैं कामयाब हो गया उस दिन लोगों को सदमा पहुंचेगा बहुत गहरा, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं मेरी जान, जिस दिन लोग तुम सबसे कहते फिरोगे साहिब दोस्त था मेरा। वाह भाई वाह। तो वो पक्का ये सुन के तो इतना तो कहेगी जो मतलब छोड़ के पछतावा हो रहा है अब। भाई अब ये बताओ, हिंदी और उर्दू में मतलब लाइक अलग अलग होते हैं, हिंदी भी बहुत अच्छा होता है, उर्दू भी, तो इन दोनों में शायरी में उर्दू डिफरेंस क्या होती अरबी है? वर्ड है भाई, वो तो डिफरेंस क्या क्या होती है? बहुत हमें तो डिफरेंस है। दोनों अच्छे लगते हैं। वो कम शब्दों में गहरी बात किया जाते हैं। उर्दू शब्द अरबी शब्द जो होते हैं वो कम शब्दों में काफ़ी गहरी बात किया जाते हैं। जैसे मैं जो नीले साहब थे वो ज़्यादातर उर्दू वर्ड यूज़ करते थे। जी, तो मतलब ऐसा कौन सा शायर है जिसको आप फॉलो करते हो? मैं स्टार्टिंग से काना कम्बोज को फॉलो करता हूँ। एक जीरस शायर है, हरियाणवी हाँ, शायर है, गाने भी करते हैं वो। उनका कोई एक शायर शायरी वायरी? उसकी थी, मतलब कि हमारे ये थे काना कम्बोज, तो उनकी मैं 2 लाइन है, शायरी तो पूरी नहीं सुना रहा मैं, उनकी 2 लाइन थी कि वो कहती है तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, कि वो कहती है तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, उसकी इतनी औकात है क्या। ये 2 लाइन उनकी थी, मतलब कि जो मैं सुनता था उनको। और प्यार की शायरी है और दर्द की शायरी, इसमें क्या अंतर क्या है? प्यार की शायरी में भाई तुम अगर किसी को सुना रहे हो ना, अपना प्यार इज़हार कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं लिखता हूँ, किसी को कहने से बेहतर उसको सुना दोगे ना, जल्दी प्यार समझ जाएगा तुम्हारा। और दर्द की शायरी में? दर्द की शायरी में तो भाई लिख के खुद को ही दर्द दे पाओगे बस। और वो उसको नहीं। वो कभी समझेगा ही नहीं तुम्हारा दर्द शायरी लिख के। तो मतलब कोई ऐसा होता है ना कि दर्द और प्यार की शायरी, तो आपने प्यार की शायरी के लिए दर्द लिखा? की शायरी, सिर्फ दर्द? दर्द की ओनली? शायरी, प्यार की शायरी प्यार की शायरी 1-2 लिख देता था मैं उसके लिए कभी कभी। सुना दो। एक मैंने अभी लास्ट टाइम माहौल लिखी बनाना थी, चाहिए। जो मैं उसके साथ एक बार अभी मेट्रो में आ रहा था, तो वो मेरे कंधे पर सर रख के सो रही थी, ये हमारी रियल बात थी, तो मैंने उसके ऊपर लिखी थी कि मैं लगाऊं तेरे लिए एक पेड़ और वो पेड़ कभी झुके ही ना, कि मैं लगाऊं तेरी छाए के लिए एक पेड़ और वो पेड़ कभी झुके ही ना, और मैं चाहता हूँ तेरा और मेरा सिर्फ इतना सफ़र, तो मेरे कंधे पर सर रख के सोती रहे, मेट्रो चलती रहे कभी रुके ही ना। रुके ही ना। ये मैंने उसके लिए लिखी थी प्यार की शायरी। तो मतलब कभी आपने ये किसी अपने दोस्तों के सामने ही बस ये शायरी लिखा और सुनाया, बस कि कभी दोस्त, लाइव मंच? नहीं नहीं लाइव मंच, मैंने बताया ना, मैं कभी जो चीज़ मैंने उस लड़की के लिए लिखी है वो मैंने लोगों में पब्लिश करना सोचा ही नहीं। जो चीज़ उसके लिए लिखी है वो उसके लिए रहने दो यार। भाई आप इतनी अच्छी शायरी करते हो और यूट्यूब पे आपकी 13 के सब्सक्राइबर भी हैं, देन आपको ये पब्लिश क्यों नहीं, मतलब मन नहीं किया जो 13 के सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे कभी पब्लिश करे लाइव आके? नहीं, वो मेरे 13 के सब्सक्राइबर वाला चैनल जो है फाउंडेशन का है वो, जी। मैं गरीबों को खाना वगैरह बैठता रहता हूँ, तो वो उस चीज़ का चैनल है। शायरी वगैरह मैं करता था, बस मैंने छोड़ा कि उस लड़की के लिए जो लिखी हुई है वो मुझे करनी ही नहीं है, वो दिखानी ही नहीं है। उसका तो कहना था लड़की का कि मुझे बदनाम कर रहा है, तो मतलब उसका क्या नाम था कि आप उसको बदनाम बदनाम कर कर रहे रही हो है शायरी के माध्यम? शायरी के नुस्खे। तो कोई मतलब ऐसा, जैसे शायरी जब जब आप पेश करते हो तो मतलब क्या फील क्या आती है अंदर से जो? फील क्या भाई, इस टाइम भी मतलब कि बस जो उस लड़की के लिए सोचता हूँ जब लिखता हूँ भाई, वो उस जी जी। लड़की के लिए थी, वो सब याद आता है जो पास्ट में मेरे साथ हुआ। तो मतलब जैसे आपने बोला आपका मतलब 2 यूट्यूब चैनल है ना, राइट? तो शायरी किस पे अपलोड करते हो? वो मतलब कि शायरी नहीं, मतलब कुछ भी डेली बेस का जो कंटेंट होता है वो उस पर होता है। वो और साहिब जी होगी फाउंडेशन मेरे वाले साथ, पे? वो SI फाउंडेशन 13 नाम से चैनल है, SI फाउंडेशन 13। तो वो गरीबों में वो खाना गरीब में बांट, खाना बांटना, कपड़े बांटना। वो कब आइडिया है आपको, कब वो जब करना आइडिया, चाहिए? जब भाई मैं अकेला था, जब वो नहीं थी? जब वो नहीं थी, मतलब वो थी तब ये सब? तब ये सब नहीं था।
लेकिन अब वो गई, तब उसके साथ ही इतना टाइम था मतलब कि सब सही करते हैं, लड़की चली जाती है तो तरक्की होने लगती है। तरक्की तो मैं उसके लिए ही कर रहा था, उस लड़की ने कभी साथ ही नहीं दिया ना इतना। आपने कभी किसी शायरी के जरिए उस तक, अगर आप अभी तक जब से उससे बात कर रहे हो तो अपनी शायरी के जरिए उससे कभी कांटेक्ट किए हो, या शायरी? नहीं, मैंने अपनी एक शायरी थी उसके पास पहुंचाई थी। कौन सी? मतलब कि जो जिस करंट सिचुएशन मेरी थी, मैं क्या ही छिपाऊँ, मतलब कि मैं नशे वशे करने लग गया था, गंदे नशे करने लग गया था, मैं गंदे जिसे कहते हैं। जी। और कहाँ मैं उसके साथ रहते रहते सिगरेट तक नहीं पीता था। तो मैंने एक शायरी थी जो उसके पास तक पहुंचाई थी। वो शायरी कुछ ऐसी थी मेरी कि देख मेरी जान, कि देख मेरी जान, तेरा छोड़ने का कुछ यूँ नतीजा है, जिस लड़के ने कभी दवाई तक कड़वी लगा करती, वास दारू भी बिन पानी के पी जा है। वाह, तो मतलब शायरी आपके लिए थेरेपी के काम करती है क्या? हाँ भाई, मेरे को सुकून देती है शायरी, दवाई मेडिसिन के काम करती है। एक दिन में कितना लिख देते हो अगर बैठते हो लिखने के लिए? तो भाई कम से कम 10 से 15 शायरी में लिख के उठता हूँ, 10-15? कम से कम। हिंदी शायरी हरियाणवी दोनों हिंदी मिक्स? हरियाणवी से दोनों। अच्छा, ये शब्द आते कहाँ से है? मतलब दिल में आते तो होंगे ना इसके लिए भाई? हमारे पास दिल तुड़वाना पड़ता है अपना, अपने आप भाई शब्द आएंगे। दिल लगा के देखो, 4 साल की से कटवा के देखो भाई अपने आप शब्द आएंगे तुम्हारे पास। तो मतलब कि जैसे आप हिंदी शायरी लिखते हो, बैठते हो लिखने के लिए, तो जब उसको याद करते हो, लिखना शुरू करते हो, तो ऐसा मतलब होता होगा ना जो भाई ये लाइन नहीं यूज़ कर सकते शायरी की, कुछ ऐसी कुछ बहुत लाइन्स? चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं जो मैं उसके अगर लिखूं, पर वही है ना, उसने कहा कि तू बदनाम कर रहा है मेरे को, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ। बहुत चीज़ें हैं जो अगर मैं बताऊँ शायरी में अपनी तो बदनाम हो जाएगी। अगर मैं उसका नाम भी ले दूँ आज, अगर यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, तो बदनाम हो जाएगी वो। जब आप शायरी बोलते हो तो वो सुनती है तो उसको उसको खुशी होती होगी, या कभी सोचा है माइंड में कि? खुशी नहीं होती होगी उसमें, वो मैंने कहते हुए सुना है उसके दोस्तों से कि साहिब ज़्यादा परेशान रहने लगा है मेरे छोड़ने के बाद। तो जहाँ तक भी उसे बुरा ही लगता होगा, पर बुरा लगता है तो छोड़ के नहीं जाती भाई। नहीं, ये बात तो है, मतलब कि आप जैसे बोलते हो तो आपको फील बहुत गुड होता है कि मतलब मैं हाँ, मैं बहुत अच्छा रिलैक्स हो कर जाता रहा हूँ हूँ। शायरी बोलने के बाद। जो मेरे मन में बातें होती हैं, परेशान होता हूँ, अगर मैंने सुना दी साहब कोई, तो मैं रिलैक्स फील करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा। हाँ, कि मन में जो बातें थी वो बाहर आ गई। भाई नहीं, ये सही है, ये करना चाहिए। हम्म। अब हम लोग अभी तक नई रिलेशन में आए हैं, हमें नहीं पता है। नहीं भाई, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई आना भी मत यार। मैं ना बहुत छोटी उम्र में अपना दिल तोड़वा के बैठा हूँ भाई मैं। मतलब आप जो बोल रहे हो दिल, पहले वो कहानी सुनाओ, क्या था कहानी बताओ यार, तब कहानी थोड़ा। बस वही है यार। कहानी क्या थी, 11th की स्टार्टिंग थी, नया नया बचपन का इश्क था, साथ मिले, बातें हो बचपन का गई, इश्क? दोस्त बने, बातें आगे होती रही। और ये नहीं है उस लड़की ने नहीं किया मेरे लिए, बहुत कुछ किया उस लड़की ने यार, बहुत जी कुछ जी। जिसे कहते हैं। बातें होने लगी, फ़ोन्स भी नहीं थे मेरे पास, शायद उसके पास भी नहीं था। फ़ोन मिला फिर हम दोनों को, वो अपनी मम्मी के फ़ोन से बात करती थी, करता था हम बातें, सब चीज़ें होती थी। स्कूल से निकाल दिया गया मुझे, कॉलेज से मुझे उससे कोचिंग से मुझे निकाल दिया गया, जहाँ मैं कोचिंग जाता तो था। आप मतलब तब कभी उससे शायरी बोल के इजहार किया? नहीं, उसे पता था कि मैं उस टाइम में कभी कभी कुछ कुछ लिख लेता था, तो उसको पता था कि हाँ मैं शायरी लिखता था, तो वो सुन लेती थी। और उसकी एक शिकायत मुझसे रही है हमेशा कि मैंने कभी उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं। उसकी हमेशा एक शिकायत रही है मेरे लिए। तो अभी तो लिख दिया ना आप? हाँ, अब मैंने 2 लास्ट टाइम जाते जाते 2 शायरी सुनाई, तो उसने वही बोला कि अब सुनाने का क्या फ़ायदा। सुना तो ये। अब सुनाने का क्या फ़ायदा, वही मैंने आपको सुनाया था ना अभी कि क्या लिखूं तुम्हारे बारे में, कुछ लिखा भी तो नहीं जाता। हाँ कि भाई, क्या लिखूं तुम्हारे बारे में, कुछ कुछ लिखा लिखा भी भी तो नहीं नहीं जाता। जाता। यार मेरी जान तुम इतनी खूबसूरत हो, छोड़ो ना, कुछ कहा भी तो नहीं जाता। वाह भाई, भाई ये सुन के ना तो वो वापिस आ जानी चाहिए थी। भाई वो वापस नहीं आई, और अब तो, आ जाएगी तो ही फायदा नहीं है ना तो यार। अभी कोई दूसरा रिलेशन नहीं भाई, है वही? नहीं भाई। तो मंजूर तो है, वो आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, शादी होने के बाद भी आ जाए, बच्चों को लेके भी आ जाए, तब भी भाई वही है। एक्सेप्टेबल मतलब ऐसा है क्या, रोडीज में देखे थे नहीं 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 कि नहीं। वो लड़की नहीं भगवान है? वो जो हेमंत था ना, वो उनका नाम हेमंत है जिनकी आप बात हाँ कर रहे हो, मैं हाँ, उनको भी फॉलो करता था, उनको भी सुनता था। उनकी भी शायरी बहुत अच्छी उनकी भी अच्छी शायरी है। सुनता था। तो वो बोले थे ना जो लड़की नहीं नहीं भगवान भाई है, वैसा नहीं, जो सीन तो मेरा नहीं है? पर्सनली है ना, वो लड़की थी यार, पता नहीं लास्ट में क्या हुआ। स्टार्टिंग में उसने बहुत स्ट्रगल किया भाई मेरे लिए, मैं जानता हूँ भाई, तो बहुत हर स्ट्रगल की। शायर शायर का ये रहता है कि वो लड़की नहीं भगवान है मेरे लिए। नहीं भगवान, क्योंकि पता है ना लड़कियाँ होती हैं, अच्छी होती हैं यार। अच्छा ये बताओ, कोई दोस्ती के ऊपर आपने लिखा हो कभी शायरी अपने दोस्त के लिए? हाँ, दोस्तों के ऊपर मैंने बहुत लिखी है। सुनाओ मतलब कि कोई वो भी, गैंगस्टर वाइब लिखता हमारे था। ऊपर सुना दो। अच्छा, आपके ऊपर सुना देता हूँ, तो मैं आपका नाम बता, आपका एक बार लकी नाम लकी। लकी नाम जिसे, तो मैं उसके ऊपर लिखता हूँ कि कट्टा आएगा यूपी का, गोली आएगी पटना की,
कि कट्टा आएगा यूपी का, का, गोली आएगी पटना पटना की। की। और जिस दिन बात आ गई ना मैं लक्की भाई पे, माँ कसम ऐसी मौत मारूंगा खबर भी ना मिला दुर्घटना की। वाह भाई वाह, ताली। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो ये बताओ, जैसे आपका कोई जिगरी दोस्त है आपका अपना, तो उसके ऊपर बेटर, मतलब सबसे अच्छी शायरी दोस्ती के ऊपर, ये भी बहुत अच्छी थी, कसम से दिल को छू गई। मैं एक दोस्त है मेरा, मैं कभी उसके ऊपर लिखा तो नहीं यार, लेकिन हाँ एक बिलाल नाम का दोस्त है मेरा जो मेरे काफ़ी टाइम साथ रहा है, 10th की स्टार्टिंग से। जी। बिलाल नाम का दोस्त है, वो स्टार्टिंग से साथ रहा है मेरे, उसके ऊपर 3 शायरियाँ लिखता था मैंने। लेकिन मेरा था गुस्से में ना, मैंने डायरिया भी जलाई अपनी, तो मुझे गुस्सा आता था। मेरी थी 2-3 तो डायरियाँ मतलब थी, लिखी हुई शायरी की डायरी? जला दी मैंने गुस्से में। भाई यार इतना क्या वो। भाई इतना क्या, मैंने हाथों ब्लेडों के निशान है, आपसे 6 महीने पहले मारे थे, आज भी निशान है वो। भाई जब तो तुम अपनी 4 साल में वो किसी को साथ देखोगे ना, तो तुम जिंदा भी नहीं बच पाओगे। मैं तो बच भी गया कैसे न कैसे रोक के। भाई सच्ची हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो भाई ये बताओ, मतलब जैसे अभी तक आपने कितनी शायरी लिख दी है जो खुद की लिखी हुई है? नहीं मैं खुद की लिखता हूँ हाँ भाई खुद की हमेशा, लिखी हुई है। होंगी कम से कम 300-400 प्लस हो, जो कि मेरे को खुद भी याद नहीं होंगी आज। सबसे पुरानी शायरी कौन सी है? सबसे पहली स्टार्टिंग की शायरी मेरी यही थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई थी। मतलब कि जो पुरानी, मतलब वो पे लिखी हो, हाँ मतलब अब लाइंस मैं पे। सबसे वही थी मेरी, क्या नाम है, एक बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने तुझसे दिल लगा लिया। बात हाँ। तो तेरे और मेरे प्यार के बीच की थी, फिर तूने नाख्या में क्यों पाइन ला दिया। खैर छोड़, तू तो अपने नया शिक्षा रोज बाबू सोना करके सोवे है, पर ध्यान रखी मेरी जान, यू साहिब शायर आज भी तेरी याद में पूरी पूरी रात रोवे है, आज भी तेरी याद में पूरी पूरी रात रोवे है। मतलब आपको क्या लगता है उसका रिलेशन हो गया किसी के साथ? हाँ वो रिलेशनशिप में होगी भाई, नहीं होगी पता नहीं यार, मत मैं बदनाम नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। हाँ हाँ, नहीं पर अगर कर। छोड़ा किसी के लिए तो सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप में होगी। तो मतलब कि ऐसा होता है ना, शायर शायर का सबसे मस्त, सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या होता है? खुद ये को लड़की को छोड़ के बुक्स, आप कुछ सिर्फ बुक्स ये पढ़ते चाहता है होगे? वो। हाँ नहीं मैं बुक्स वगैरह नहीं पढ़ता, हाँ, मैं चैट्स पढ़ता हूँ हमारी पुरानी। उस चैट से वो वर्ड निकल के आती है जिससे आप शायरी बनाते हो। हाँ जो कहा करती थी ना कि साहिब मैं कभी तुझे को छोड़ूंगी नहीं, जी जी। औरों की जैसी नहीं हूँ, वो वाली। तो मैं चैट्स पढ़ता हूँ, वहाँ से मतलब आती है पुराने चैट से? पुरानी chats। नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी शायर को फॉलो किया है उनसे तो यही सुना है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। नहीं मैंने कभी बुक्स पढ़ने का ध्यान ही नहीं दिया, मैंने आज तक सच में कोई बुक नहीं खरीदी। मतलब 4 साल में जो चैट आया वो पढ़े। 4 साल में इतना कुछ हुआ यार, इतना कुछ हुआ वही बहुत था सिखाने के लिए। मतलब बिना बुक पढ़े आप लिख लेते हो, वो भी इतना अच्छा अच्छा लिखते हो, भाई मानना पड़ेगा सच्ची। साहिब चौधरी। एक शायरी और लिखी थी मैंने उस लड़की के ऊपर, कि तेरे प्यार में पागल था मैं, तेरे प्यार में पागल था मैं। तेरे जाने बाद मैंने सब कुछ दिखना सीख गया। कि तेरे प्यार में पागल पागल था था मैं। मैं, तेरे जाने बाद मैंने सब कुछ दिखना सीख गया। जिस लड़के ने कभी स्कूल में कॉपी तक ना बनाई थी मेरी जान, देख तेरे छोड़ने के बाद वो शायरी पे शायरी लिखना सीख गया। वाह भाई, सच्ची में मतलब इतनी अच्छी अच्छी शायरी बस चैट्स पढ़ के, बहुत अच्छी बात मैं है। चाहता हूँ भाई अगर वो लड़की मिले या तो मैं सुनाना चाहूँ उसे, मतलब वो बताना अभी भी चाहूँ। आएगी तो आप एक्सेप्ट कर आज लोगे? भी एक्सेप्ट है भाई वो, आज भी। भाई यार सच तो, मतलब आज जैसे वो अभी आई, एक सीन क्रिएट करते हैं, वो अभी आई तो आप उसको क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तुमसे साफ बताऊँ, तुम्हें उठाऊंगा उसको बिठाऊंगा बात करूंगा, लास्ट टाइम वो क्या था क्यों छोड़ा मेरे को, मतलब बस। पहले क्लियर करोगे? मैं यही रोक दूंगा, पॉडकास्ट जो होगा देखा जाएगा, बाद में कभी और कर लूंगा, उससे भी बात करना चाहूंगा जो भाई बताओ। कि क्या था, कि छोड़ा क्यों। भाई मैंने उस लड़की के ना हाथ पैर जोड़े हैं यार। मैं उसके कॉलेज में गया था, उसके जो उसका कॉलेज था IMT कॉलेज था उसका, मैं उसमें जाके उसके पैरों में गया था। आईएमटी कॉलेज की? IMT कॉलेज में वो लड़की वाह IMT भाई, की। अगर देख रहे हैं आईएमटी कॉलेज वाले। और मैं एक बात बता दूं भाई, मैंने 12th के बाद उसका एडमिशन हो गया था, हमने 12th साथ में पास आउट की, उसका एडमिशन हो गया था, मेरा नहीं हो पाया था। तो मैंने 1 साल एडमिशन ही नहीं लिया किसी कॉलेज में, कि मैं नेक्स्ट ईयर उसके ही साथ पढ़ूंगा उसके ही कॉलेज में। फिर नेक्स्ट ईयर मैं उसके कॉलेज में गया, तो फिर तो आप गाना भी तो कंपोज करते हो हाँ मैं गाना लिखता था। भाई, तो एक शेर सुनाओ जिसका मतलब वो शेर सुना के उसका अर्थ भी समझाओ। और तो मैंने एक अपने भाइयों के ऊपर लिखी थी, जो आर्मी में हमारे भाई हैं उनके ऊपर लिखी थी मैंने एक शायरी, कि हम ईद दिवाली तो हर साल मनावे हैं, कि हम होली दिवाली तो हर साल मनावे हैं, पर कदे उनके बारे में सोची है जो कई कई साल अपने घर ना आवे हैं। कि हम होली दिवाली तो हर साल मनावे हैं, पर कदे उनके बारे में सोची है जो जो कई कई साल अपने घर घर ना ना आवे आवे। हैं। कहन को दमदार हो गए है फौजी, पर जब अपनी बुढ़ी माँ से बात करे है ना, उसकी भी आँख में आंसू आ जावे हैं। माँ इस इंतजार में रहे बेटा घर आवेगा, लास्ट में ये फौजी नु कहे तारा बेटा शहीद हो लिया, फिर उसकी डेड बॉडी घर आवे है।
बस उसकी डेड बॉडी खराब है। बराबर। तो मैंने शायरी है कि इसका अर्थ मतलब ये हो सकता है कि जो आर्मी में हमारे भाई वगैरह हैं, जो फौजी भाई हैं, उनकी माँ, उनका बाप, उनका भाई, उनकी बहन, सब उनका वेट करते रहते हैं वो नहीं आता, कि वो नहीं आते, कि वो आएंगे, वहाँ जाएंगे, जो इस बार होली दिवाली साथ मनाएंगे। साथ मनाएंगे। कभी कभी छुट्टी नहीं मिल पाती, कभी कभी जंग हो जाती है, कभी कभी कहीं ड्यूटी लग जाती है, और लास्ट में जब छुट्टी मिलने का मौका आता है तो बहुत से ऐसे फौजी रहे हैं जो शहीद हो जाते हैं। जी। तो ये था उनका मतलब। तो भाई शायरी मतलब समाज के लिए एक आईना का काम करती है। हाँ, अगर शायरी सही सही करी जाए आज के तरीके से तो है, लेकिन अब शायरी बहुत गंदी हो चुकी है। आज के टाइम में शायरी से ज़्यादा गालियाँ देते हैं लोग शायरियों में, बदमाश वाली शायरी बना रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, एटीट्यूड वाली पूरी। एटीट्यूड वाली। वो शायरी नहीं है। अच्छा, शायरी लिखने में किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है? बस हम कोई ऐसे शब्द ना बोल दें सामने वाले को बुरा लग सके, किसी जाति सोचे शब्द ना बोल दें हम। लेकिन आजकल तो जाति पे भी बनती है। वो जाति पे अपनी बना रहे हैं ना। अब मान लो कोई भी अदर कास्ट है मेरे सामने, मैं उसको नहीं बोल सकता, खुद को तो मैं कुछ भी बोल लूँ। ये इनका बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई एक शेर से मतलब एक शायरी से अपनी कहानी कैसे मतलब बता सकते हैं? कुछ ऐसा आप अपनी कहानी बता के दिखाओ। मैंने कहा इसके ऊपर कभी लिखा नहीं यार, 4 लाइन में अपनी कहानी सुना सकूँ, मेरी कहानी इतनी छोटी नहीं है ना जो मैं 4 लाइन में सुना सकूँ। तो मैंने कभी इसके ऊपर आपने अभी बैक कैमरा हमने बात किया कि आपने बोला जो लास्ट सीन क्या था जो आपने उससे ब्रेकअप हुआ? वही ना, मेरे को कभी समझ में ही नहीं आया, उसने मेरे को छोड़ आ गई हूँ। 3 साल तक, 3 साढ़े 3 साल तक सब कुछ सही चलता रहा हमारा। लास्ट 6 महीने से ख़राब होना स्टार्ट हो गया। मेरे को पता भी नहीं, कॉलेज में कोई दोस्त, कॉलेज में कोई नया लड़का, पता ही नहीं। लेकिन हाँ, लास्ट में उसके एक लड़का कॉन्टेक्ट में आ गया था, उसके लिए मैंने उससे बहुत लड़ाई की। मैं उसके आगे भाई बच्चों की तरह रोया हूँ। मेरी आज भी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, बच्चों की तरह रोया हूँ मैं कि मत कर उससे बात, मत कर उससे बात। उसने समझा ही नहीं, उसने उस लड़के को भी छोड़ दिया कि ठीक है मैं बात नहीं कर रही, लेकिन लास्ट में आकर उसने मेरे को भी छोड़ दिया, कह रही मेरे को रहना ही नहीं है बिना किसी रीज़न। और भाई इतनी टॉक्सिक लड़की थी वो, इतनी मतलब कि कोई नहीं रह अच्छी थी। हाँ, अच्छी टॉक्सिक अच्छी होती है भाई, कोई नहीं रह सकता। वो जो चीज़ें मेरे साथ करती थी, 1-1 मिनट का हिसाब मांगती थी, कहाँ है, फ़ोन दिखा, वीडियो कॉल कर, करती सब थी, कुछ मत चीज़ें। जा यहाँ पे। हाँ, और सब कुछ मैंने मैनेज भी किया, मैं साथ भी रहा, लेकिन लास्ट में आके उसने पता नहीं क्या हुआ कि बस ख़त्म करना है। शादी वादी तक बात पहुंची थी क्या? नहीं, शादी वादी क्या भाई, उसकी मम्मी को भी पता था मेरे बारे में, उसके घर में पता मतलब था उसकी मेरे बारे फैमिली को में, भी पता था। उसके पापा को छोड़ के सबको पता था। तो मतलब ऐसी थी वो जो कहीं भी जाओ तो रोक टोक करती थी। हाँ, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा रोक टोक कर देती। जाना ही नहीं है, रोक टोक तो होता कि रोक लेती है कि जाने देगी, जाने ही नहीं देती थी। जहाँ लड़की दिख गई वहीं बाल पकड़ लेती थी मेरे, वहीं चाटा मार देती थी मुझ में। कभी लगा है? हाँ भाई, बहुत चाटे खाई मैंने उससे, बहुत चाटे मार देती थी कि उठ यहाँ से, यहाँ बैठना ही नहीं है। जो जहाँ तक मेरे दोस्त की जो बंदियाँ हैं, उनके जो जीएफ वगैरह हैं, उनके साथ भी मैं नहीं बैठ सकता, उसका मानना ये है। तो मतलब उसकी अपनी दोस्त के साथ आप नहीं बैठ सकते? मैं जो मेरे दोस्त है उसकी जो जीएफ वगैरह है, मैं उनके साथ भी नहीं बैठ सकता। मैं अगर बहन भी बोल रहा हूँ ना कि हाँ वो मेरी बहन नहीं है, बहन। अच्छा भाई, ये बताओ कि किस शायर की शायरी मतलब सबसे पहले आपको मतलब आपने भी तो कभी किसी को फॉलो किया होगा तब ना दिमाग में ख्याल आया भाई शायरी लिखना है? मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले शायरी के नाम पे कुछ सुना था, वो सुना था मैंने अमित उड़ाना। अमित उड़ाना की बहुत पुरानी वीडियो आई थी, कौन तो सी? उसमें उसने शायरी लिखी थी, हसीना गोरी है घर पे रखी पहचान की बोरी है। अगर आपने कभी सुना हो तो। इसका मतलब? वो शायरी डालते थे इसमें वाइंस वीडियो में, तो मैं वहाँ से कभी कभी देख लेता था। लेकिन जो मैंने सीखा लिखना, वो सिर्फ कान्हा कंबोज को लिखना ही सीखा मैंने देख के। कान्हा कंबोज एक उनकी हरियाणवी, कोई शायरी शायद मैंने सुनी है। 2 लाइन है, मेरे को उनकी याद नहीं अभी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से एक्टिव नहीं हूँ इन चीज़ों पे। मैंने लास्ट उनकी वही है कि तुमसे ज़्यादा प्यार करता है। तुमने अगर रील पे देखा भी होगा उनकी, ये बहुत फेमस है, तुमसे ज़्यादा प्यार करता है, अरे उसकी इतनी औकात है क्या। ये हाँ 2 हाँ लाइन थी। हाँ, ये सुने हाँ, हुए हैं। तो मेरे को याद नहीं इनकी वो शायरियाँ, काफ़ी टाइम से सुना नहीं ना मैंने किसी को। भाई हुस्न और इश्क के शेर इतने लोकप्रिय क्यों हैं? हुस्न और प्यार के शेर इतने आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है। मार्केट में नासिक बहुत हैं और सब टूटे हुए हैं, और जो टूटता है वो शायर भाई बनता है। आजकल जिसको देखो सब यही बोलता है, दिल टूटा है। दिल टूटा है ना भाई, लड़कियाँ स्टार्टिंग में रहती हैं कि हाँ सपने दिखा देंगी खुद भी, जो लड़का लॉयल नहीं होता। और भाई मैं सच बताऊँ ना, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो मैं सच में स्टार्टिंग में उस लड़की के लिए लॉयल नहीं था। स्टार्टिंग के 1-2 महीने में उस लड़की के लिए लॉयल नहीं था।
क्योंकि मेरे को कभी समझा ही नहीं मैंने। तो आपने यानी कि कुछ ऐसा कि उस देखा लड़की ने उसके मेरे लिए? को इतना बना दिया अपने लिए, इतना 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 कर दिया, मतलब कि मैं उसके लिए पागल हो गया। अब मैं उसके लिए रोता था, और आज भी भाई मैं रोता हूँ उसके लिए। आज भी रातों को मुझे उस लड़की की बात याद आती है, जो दो जिससे वो बात करने लगी थी। आज ये बातें याद आती हैं भाई मेरे को। मतलब ये होता है ना कि शायरी एक शब्दों का खेल है नॉर्मल, या शायरी शब्दों का खेल है। शायरी शब्दों का खेल है, शब्दों का ही खेल है, छोटे शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। मतलब स्मॉल वर्ड्स में बहुत कुछ कह जाना। बहुत कुछ है कह रहा ना। तो भाई अपनी कोई ऐसी शायरी सुनाओ जो अभी तक कहीं नहीं आपने किसी अपने दोस्त को भी नहीं सुनाई हो। कि तेरे प्यार में शुरू में बदनाम था मैं, कि तेरे प्यार में शुरू में ही बदनाम था मैं, और अब जिंदगी भर बदनाम ही रहूँगा। और जितनी मोहब्बत मैंने करी थी ना मेरी जान तुझे 3 साल में, अगर कोई इतनी तुझे मोहब्बत कर दे, जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूँगा। हाँ जिंदगी भाई, भर तेरा गुलाम रहूँगा। मतलब शायरी ये जो इसका अर्थ क्या है, पहले तो अर्थ मतलब कि बताओ। ये था कि उसके चक्कर में स्टार्टिंग में बदनाम हो गया था। जी अपने स्कूल, कोचिंग, मुझे निकाल दिया गया था हर जगह से। घर परिवार, फैमिली, रिश्तेदार, सब में पता चल गया था इतनी छोटी सी उम्र में कि मैं भी किसी लड़की से कॉन्टेक्ट में हूँ। सब कुछ तो बदनाम तो पहले ही हो गया था, ठीक है। और जी। मैंने उससे वही बोला कि जितना बदनाम मैं तेरे लिए स्टार्टिंग में हो गया था, अब ज़िंदगी भर बदनाम ही रहूँगा, और मैं अब उसके लिए बदनाम ही रहने वाला हूँ, तुम्हें पता है। और जितनी मोहब्बत मैंने की थी तुझसे 4 साल में, अगर कोई और कर दे तो ज़िंदगी भर तेरा गुलाम रहूँगा। मुझे घमंड है इस चीज़ पे भी, जितनी मैंने उससे मोहब्बत की है शायद कोई नहीं कर पाया। तो भाई आजकल के नए शायरों के लिए आप क्या चाहोगे, नए शायर जो हैं आजकल के? नहीं भाई, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने छोटे बड़े भाइयों को, जो भी आज शायरी लिख रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, कि अच्छा लिखें। जो आजकल का यूथ है ना, बहुत गंदा लिख रहा है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा लो में जा रहा है। गालियाँ, जाति, बहुत ज़्यादा डार्क जा रहा है, मतलब कि बेकार है चीज़ें। कुछ ऐसा लिखो जो घर वाले भी सुन सके बैठ के, आप किसी को सुना भी सको, तो वो भी किसी और से कह सके आपके घर वाले कि हाँ लड़का हमारा कुछ लिखता है। जी। ऐसा ना हो कि कोई गालियाँ ही दे आपको सुन के। और भाई कोशिश करो कि इसको इसके की ना लिखें, अपना फ्यूचर के बारे में कुछ लिखें, शायरी को बनाएं। इसको मैं पढ़ के शायर बन के नशे काट के आत की ये सब ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी लिखें, अच्छा लिखें, और फ्यूचर बनाएं अपना उसमें। तो मतलब इस ये जो बोले हो इसको कोई शायरी के माध्यम से सुनाना चाहो तो, मतलब उन लोग को कहना चाहो, मोटिवेट, नहीं, अभी तो कुछ खास शायरी नहीं दिमाग में उनके लिए। मतलब यही लाइन है। बस यही था कि भाई जो भी छोटे भाई बड़े भाई हैं सब अच्छा लिखें, कुछ ना कुछ लिखते चलें। तो अच्छा, लिखें। आप किसी को सुनते हो? हाँ, मैं एक रैपर भी है डीनो जेम्स, शायद सुना होगा, गर्लफ्रेंड गाना जिनका है। हाँ हाँ, डिनो जेम्स। हाँ, डीनो जेम्स, मैं उनको सुनता था। तो उनके बारे में कुछ लिखा हो? हाँ, या मतलब उनके कि गाने पे? उनसे रिलेटेड मैंने गाना लिखा था, अभी कुछ टाइम पहले मैं लिख रहा हूँ। हम्म। कि कल सपने में आया खुदा, खुदा ने बोला बता तो सही क्या बात है, तू करता नहीं याद मुझे, किस बात से नाराज़ है, कुरान भी पढ़ना तूने छोड़ दिया, ना पढ़ता नमाज है, तू मुझसे खुश तो है या परेशान है, अब खुदा को कैसे बताऊं मैं, ये बंदा नाराज़ नहीं इस दुनिया से परेशान है, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा चाहा उसने भी मुझे तोड़ दिया, ये 4 साल का रिश्ता किसी और के लिए छोड़ दिया, उसने भी मेरे मुंह पर बोला मैं चेहरा नहीं देखना चाहती तेरे जैसों का, गलती उसकी नहीं है खुदा, यहाँ सारा खेल ही है पैसों का। वाह भाई, बहुत ये मैंने अच्छा, उसके ऊपर उनके जैसे ही लिखी थी, मतलब वो लिखते हैं तो उनके ऊपर मैं शायरी लिखी थी। बहुत अच्छा। तो भाई आपका जो एक चैनल है यूट्यूब, हाँ, SI फाउंडेशन। SI फाउंडेशन, उसमें मतलब आप क्या करते, क्या हो, लोगों की मदद करते हो? SI फाउंडेशन ये था, मैंने अपने बैनर वगैरह ही बनवाए थे पहले, लगा भी रखे थे जगह जगह। जी। उसमें ये था, नंबर वगैरह थे, अगर आपके आसपास जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 3-4 किलोमीटर के दायरे में जो मेरे दोस्त जहाँ तक रहते हैं, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ हेल्प, मतलब वहाँ अगर कोई आसपास आपको फुटपाथ पे या कहीं भी किसी घर में होता है खाना ना बनाओ, जब भूखा कोई बंदा रोड पर सो रहा हो, तो आप फ़ोन कर सकते हो। मैं, मेरे दोस्त कहीं से भी मतलब जो जुड़ भी, कैसे सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं क्या? हाँ जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है इस पे, SI फाउंडेशन के नाम से, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जल्दी स्टार्ट किया लोगों को जोड़ने के लिए ही। उस पर आप फॉलो करके सबके रिप्लाई चैट्स वगैरह होंगे, ग्रुप बनेगा, ग्रुप भी बनता है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप है, जिसको हेल्प करनी हो। मैं ये भी नहीं चाहता कि क्या नाम है लोग पैसे दें मेरे को, मैं ये भी नहीं चाहता लोग पैसे दें, हेल्प कर सकते हैं, बहाना ना दें अगर लोग तो हेल्प कर सकते हैं। अब जैसे मान लो गर्मी आ रही है, जी। सर्दी के कपड़े होंगे हमारे, हाँ। विंटर्स के, वो छोटे हो जाते हैं, उन कपड़ों को लोग फेंकेंगे ही, बहुत रेयर चांस है किसी को दे दें, ठीक है। तो मैं वो चाह रहा हूँ कि आप वो भी कपड़े ना फेंकें, वो मेरे को दे दें। मतलब कांटेक्ट करके हाँ, वो वो कपड़े दे कॉन्टेक्ट दो। करके मेरे को दे दें, हाँ। मैं उनको पहुँचा दूंगा अपने आप, कोई तो पहनेगा। मतलब बस ही। ये है कि अगर कोई कुछ भी हो, हाँ, कुछ भी अगर वेस्ट कोई हो, मदद भी करना चाहे तो मदद भी आपके कर, इंस्टा आईडी को फॉलो करें, आप वहां हाँ जाके। मेरे को फॉलो करें, मेरा यहाँ पर्सनल नंबर भी है वहाँ पे, जो हम ग्रुप में उनको ऐड भी कर लेंगे।
मैं ये भी कहना चाहता हूँ। हेल्प ना भी करे, टीम से भी जुड़ना चाहे ताकि तो वो कल जुड़ सकते हैं। तो वो जुड़ सकते, ताकि कल को अगर हमारे पास लड़के काम है तो वो खाना दे आए, कहीं जाके खाना बांट सके, खाना इस तरीके से जुड़ भी सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं कि पैसे ही से ही जुड़े या पैसे ही चाहिए वो कुछ दे हमें तो ही जुड़ेगा, नहीं। वो अगर अपने मन से भी जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। तो भाई इनकी इंस्टा आईडी यहाँ पे, आप लोग चाहो तो जुड़ सकते हो। भाई ऐसी कोई शायरी जिसके बारे में आप उसकी कोई तारीफ करना चाहो? अच्छा, शायरी के शुरू में उसकी तारीफ करना चाहूँ। Yes. हाँ, मैंने एक लिखी थी उसके लिए कि जो तुझ में है वो औरों में बात कहा, कि जो तुझ में है वो औरों में बात कहाँ। मैं सोचता हूँ शायरी लिख तेरी तारीफ कर दूँ, पर छोड़ यार मेरी शायरी की इतनी औकात कहाँ। वाह भाई, बहुत अच्छा है। तो आपका मतलब कोई पुराना शायर, पुराने ओल्ड शायर जिनको आप हाँ, सुनते एक हो? थे, एक हैं थे, मतलब कि है नहीं, तो जॉन लीले साहब थे हमारे, मैं उन्हें बहुत हाँ सुनता हाँ, था पहले, जर्नलिस्ट उनके सुनता था मैं उन्हें, जॉन लीले साहब को। जी। पाकिस्तानी शायर रहे हैं वो। तो उनकी कोई शायरी? हाँ, उनकी एक शायरी थी जो मैंने लिखी थी कि तुम्हें हिजर मना लूँ अगर इजाज़त हो, कि तुम्हें हिजर मना लूँ अगर तुम्हारी इजाज़त हो, मैं किसी को दिल से लगा लूँ अगर तुम्हारी इजाज़त हो। वाह, ये उनकी शायरी थी। बहुत ही अच्छी अच्छी शायरी आपने लिखी है, बहुत दिल छू गई है। अच्छा, आपने मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस करे, हाँ पूछे, भाई, अब मैं आपसे कुछ करना चाहता हूँ, हाँ क्वेश्चन पूछना बिल्कुल चाहता हूँ। पूछो। अच्छा, अगर मैं कभी बिहार नहीं गया, वैसे तो मेरठ का हूँ, ठीक है, हाँ और हाँ। मैं रहता हूँ अभी नोएडा में हूँ। अगर मैं कभी बिहार जाना चाहूँ, घूमना पसंद करना चाहूँ, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? भाई सबसे अच्छा शहर तो हमारा दरभंगा ही है। अच्छा, वहाँ की दरभंगा। फेमस जगह है, जैसे श्यामा माई मंदिर हो गई, फिर LNMU यूनिवर्सिटी हो गया, और भी बिहार में बहुत सारे जगह हैं, लाइक यहाँ पे राजगीर हो गए। अच्छा भाई, मैंने राजगीर सुना है पहाड़ी कि इलाका है। हमारे यूपी से ज़्यादा बदमाश हमारे वहाँ बिहार में हाँ, मिलते बिहार में 3 लाख रुपए मटर के से हैं। 3 लाख रुपए कट्टा का, मटर कैसे भाई? 3 लाख रुपए मटर मैंने के सुना से। साइकिल के पाइप से कट्टा बना लेते हैं घर में हाँ अपने। भाई, वहाँ तो कोई भी रख सकता है, वहाँ तो बच्चे बच्चे के पास है कट्टा। मतलब कि यहाँ जाना बेकार है हाँ मतलब। हाँ, नहीं बेकार नहीं है, बहुत ही अच्छा शहर है। आप एक बार घूम के आओ, बहुत भी ज्यादा मजा आएगा आपको। मैं विजिट करना चाहता हूँ एक बार बिहार, हाँ कि मैंने आओ बहुत आओ, सुना है। हम घुमा देंगे। क्योंकि मैंने सिर्फ ये सुना है कि बिहार के इंसान जो हैं, जो बिहार के वहाँ के लोग हैं, वो जी। या तो बर्बाद हैं या आबाद हैं, या तो मिलेंगे IPS, पुलिस हाँ, को ऊंची वहाँ ऊंची के पोस्ट टॉपर पे, निकलते हैं, या फिर UPSC गैंगस्टर टॉपर। बदमाश वगैरह हाँ, मिलेंगे। वहाँ टॉपर ही निकलते हैं, वहाँ से IAS बहुत निकलते हैं बिहार से, और नहीं तो गैंगस्टर। चलो भाई, कभी मौका मिलेगा तो बिहार जरूर जाएंगे, आपके साथ चलेंगे। तो चलो भाई, टॉपिक को एंड करते हैं। लास्ट में एंड करने करने कुछ शायरी सुना दो, 2-3 अच्छी अच्छी, जो हमारे जनता को अच्छा लगे। अच्छा कि भाई, मैं दर्द वाला शायर हूँ, मैं दर्द की शायरी लिखता हूँ कि करते करते काम हम तेरी यादों में भटक जाते हैं, कि करते करते काम हम तेरी यादों में भटक जाते हैं, कर रहे होते हैं कुछ और पर तेरी यादों में अटक जाते हैं, और तुम क्या मुझसे मेरी बराबरी करोगे मेरे भाई, मैंने खुद को वहाँ से संभाला है जहाँ लोग पंखे पर लटक जाते हैं। वाह भाई, बहुत बनती है, बहुत अच्छी है। और दूसरी? थी शायरियाँ बहुत, एक कि लोग छेद कर रहे हैं थाली में, उसने पूरी तोड़ दी थाली, कि लोग छेद कर रहे हैं थाली में, उसने पूरी तोड़ दी थाली, मेरी घड़ी चॉकलेट लेकर नू बोली साहिब बस हम फ्रेंड हैं, इसके आगे बढ़ नहीं सकते, हट दो निकली साली। भाई बहुत ही अच्छा था, सच्ची आपसे बात करके बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप अगर हमारी जनता को बोल दो हमारा ये वीडियो पूरी देखे तो सब्सक्राइब कर ले। भाई मेरा नाम साहिब चौधरी है, जो हमारा पॉडकास्ट अभी हुआ है और आप सभी देख रहे हैं, तो भाई मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा काम कर रहे हैं भाई। दरभंगा जिला के नाम से आपका चैनल है, जी जी। ठीक है। और भाई आज 13 के सब्सक्राइबर हैं मेरे फाउंडेशन वाले, मैं कोशिश करूँगा जब भी अगली बार यहाँ के बैठूंगा तो 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद ही बैठूंगा। तो भाई को सपोर्ट करो और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, और अच्छी अच्छी वीडियो आएगी। इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो कमेंट करो। धन्यवाद।